क्या है जीवन? आखिर क्या है जीवन? एक छोटी सी कहानी, या यूं कहूं एक छोटी सी घटना, जो आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी को एक पल के लिए थाम देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपका हृदय दर्द और वेदना से भर देगी। ये छोटी सी घटना, आइए देखते हैं क्या है आखिर ये घटना। एक शाम की बात है। एक रात एक फ्लैट की बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था और रात काफी हो चुकी थी। चारों तरफ लाइटों से शहर जगमगा रहा था। फ्लैट चौथी मंजिल का था, इसी कारण फ्लैट की बालकनी से शहर का नजारा काफी दिलचस्प दिखता था। शाम के बाद ये नजारा देखने लायक होता था। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, हाईवे से गुजरते वाहन, जगमगाती हुई लाइटें और खुला नीला आसमान। उस नीले आसमान में चमकता खूबसूरत सा चांद और अपने तमाम तारों के साथ जगमगाता हुआ, मानो ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ग का नजारा हो। और मस्ती में पक्षी अपने अपने आशियानों में बैठे कुछ गुनगुनाते से नजर आते थे। कुछ रात के छोटे बड़े क्रिएचर अपनी मस्ती में इधर उधर उड़ते, कुछ गाते और गुनगुनाते, मानो बस यही पल उनका अपना हो, और हो भी क्यों ना। न जाने इस पृथ्वी पर कितने ऐसे प्राणी हैं जिनका जीवन बस एक क्षण का ही तो होता है। उस बेहद खूबसूरत से दृश्य को देखती हुई मैं भी अपनी ही दुनिया में खोई थी। तभी अचानक से मैंने एक क्रिएचर को उड़ते हुए अपने फ्लैट में अंदर जाते हुए देखा। वो बहुत तेजी में उड़ता हुआ उस कमरे की फर्श पर जा बैठा जहां की लाइट बंद थी, जहां अंधेरा था। उसे देखने के लिए मैं भी उसके पीछे गई, ये जानने के लिए आखिर कौन है। मुझे भी थोड़ा सा भय लगा। मैंने सभी लाइटों को ऑन कर दिया। फिर देखा कि फर्श पर बैठा हुआ एक क्रिएचर, उसे देखकर मैं भी भयभीत होने लगी। मैं वापस अपने कमरे में आई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ समय बाद मुझे उसकी चिंता हुई। मैंने फिर से अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसे देखने गई। मैंने उसे देखा, वो बहुत ही भयभीत सा जान पड़ता था। मैंने सभी लाइटें बंद कर दी और फैन भी बंद कर दिया, यह सोचकर कि वो चला जाएगा। उड़ते समय पंखे से कहीं वो टकरा ना जाए, ये सोचकर फैन बंद कर दिया था मैंने।
दरवाजा खुला था। मैं अंधेरे में बैठी उसके चले जाने का इंतजार कर रही थी। ये सोच कर कि वो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। रात काफी हो चुकी थी। मैं फिर से उसे देखने गई। लाइट जलाई तो देखा वो वही था, पर लाइट जलने से वो कुछ घबरा गया था और इधर-उधर चलने लगा था। चलकर वो वॉशरूम के बाहर पड़े पायदान पर बैठ गया। खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा, यदि ये यहाँ रहा तो डरता रहेगा और मैं भी सो नहीं पाऊंगी। फिर मैंने हिम्मत करके झाड़ू की सहायता से पायदान को खिसका के बालकनी में पहुंचा दिया और बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। फिर सोचा कि अब वो आराम से चला जाएगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं सो गई। सुबह जब मैं जागी तो सबसे पहले मैंने बालकनी का दरवाजा खोला। उसे देखने के लिए देखा तो बालकनी में वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वो जा चुका था। कुछ घंटे बालकनी का दरवाजा खुला रहा और फिर कुछ घंटों बाद धूप आ गई। मैंने उसे बंद कर दिया। फिर लगभग सुबह के 11 बजे हुए थे। मैं किसी काम से मैंने बालकनी का दरवाजा खोला तो ये देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गई कि वो क्रिएचर वहीं बैठा हुआ था। जनरली लगभग रोज ही जब मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह की पहली चाय मैं बालकनी में खड़े होकर खूबसूरत प्रकृति को निहारते हुए पीती हूँ, पर उस सुबह ऐसा नहीं हुआ। मैं सुबह बालकनी में खड़े होकर मैंने चाय नहीं पी। यही कारण था कि मैं शायद ठीक से देख नहीं पाई। जब मैंने दोबारा वो दरवाजा खोला और जब मैंने उसे वहां देखा तो मेरा हृदय दर्द और वेदना से भर गया। मुझे लगा शायद ये मर चुका है, पर वो मरा नहीं था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, यह सोचकर कि कहीं यह डर ना जाए, और फिर मैं अपने काम में लग गई। कुछ घंटों बाद मुझे फिर से उसका ख्याल आया। मैंने सोचा उसे पानी दे देते हैं और कुछ खाने को। मैंने दरवाजा खोला तो जो नजारा मैंने देखा उस नजारे ने मेरे हृदय को सवालों से भर दिया। मेरे मन में हजारों सवाल थे। पवित्र ग्रंथों के बारे में मैंने सोचा, पवित्र नदियों के बारे में मैंने सोचा, प्रकृति के बारे में मैंने सोचा, जीवन के बारे में सोचा, हर चीज के बारे में सोचा जो जीवित है और जो जीवित नहीं है। मेरा हृदय दर्द और वेदना से भरा हुआ था। उस फर्श पर मैंने उस क्रिएचर को नहीं देखा था। उस क्रिएचर की जगह मैंने